क्योंकि मन प्रसन्न है मेरा। वृंदावन की नगरी से क्या संदेश देना चाहेंगे आप? और ये कहना चाहूँगा कि पत्रकारों को भी एक शब्द होना चाहिए, चिल्ला रहे हो तुम लोग बहुत ज़्यादा। क्या करना है आपको? शांति, बाद में कर लेना आप। शांति से, सद्भाव से, समन्वय से इस राष्ट्र की रक्षा में जुट जाओ, ये मेरा संदेश है। महाराज जी, जिस तरह से धर्मांतरण का मामला जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे? बहुत से लोग जो है धर्म का नाम बदलकर और लड़कियों को जो है गुमराह करके अपने साथ, इसका मैंने अपने वक्तव्य में बहुत कुछ कहा है, ये ठीक नहीं है और इसका बदला हम लेंगे। किस तरह से लेंगे महाराज जी? जिस तरह आप क्या करना चाहे उसको आप क्या करेंगे? हम लेंगे, बदला हम वचन दे दिया आपको, और उचित प्रसाद देंगे। जो भी सनातन धर्म का विरोध करेंगे उनको हम बहुत कठोरतम प्रसाद देंगे। महाराज जी, कोई हमें बहकाना चाहता है और हम बहक जाते हैं, इसमें कहीं ना कहीं हमारी भी कमी है। हमारी गलती तो है ही, हमारी हिंदू लड़कियों की गलती है। क्या सुधार होना चाहिए, कैसे संस्कार? बस मैं प्रयास कर रहा हूँ सुधार करने का, और वक्ता तो अच्छा नहीं कह रहे हैं। देखिए, ये पर फ़ोन साइलेंट कर लीजिए अपने। प्रकरण है बेटा, बहुत संवेदनशील है, तो बहुत संयम से काम लेना पड़ेगा। हम संयम से काम लें और अपनी कन्याओं को भी समझाएं कि तुम लक्ष्मीबाई बनो, लब जिहाद के बहकाव में मत आओ। महाराज जी, जिस तरीके से मंदिर अधिग्रहण का मामला भी हो रहा है, नहीं, मैं इसका भी मैं विरोध कर रहा हूँ। मंदिर का अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। चर्च में जब अधिग्रहण नहीं होता, मस्जिदों का अधिग्रहण नहीं होता, मंदिर का अधिग्रहण क्यों होगा? महाराज जी, श्री कृष्ण जन्मभूमि इसी पर नजर है सरकार की, मंदिर की कोष पर नजर है सरकार की। नहीं, अब मस्जिदों पर भी कोष पर नजर है, चर्च के भी कोष पर नजर है सरकार की। महाराज जी, श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला चल रहा है। आपने भी कहा है कि जब तक श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्त नहीं हो जाती, आप किसी भी कृष्ण मंदिर में जाकर। मैं अभी भी यही कह रहा हूँ, और 22 से सुनवाई होनी है और कोर्ट मुझे बुलाएगी, मैं गवाही में आऊँगा और फिर जजों को चुप कराऊँगा। इसे राम मंदिर में कराया था। महाराज जी, आज की पीढ़ी को सनातन की ओर किस तरह से संदेश देंगे? मैं यही कहूँगा, आज की पीढ़ी श्री राम श्री कृष्ण के चरण में अपना मन लगाए और मेरे वक्तव्य को सुनते रहे। जिसको जहाँ जिज्ञासा मुझसे पूछे, क्योंकि मैं और किसी का ठेका नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मैं वास्तव में प्रसन्न हूँ नहीं। कोई संत पढ़ लिख नहीं रहा है, आजकल सब कुछ हो रहा है पर अध्ययन किसी का नहीं। महाराज जी, वृंदावन के जो नामचीन संत हैं, कई संतों को लेकर के विरोध हो रहा था, उन्होंने महिलाओं को लेकर कुछ अभद्र टिप्पणी करी। नहीं, उचित नहीं। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? यही कह रहा हूँ, उचित नहीं। उनको सुधार करना चाहिए और महिलाओं से क्षमा मांगना चाहिए। बिल्कुल महाराज जी, एक वक्ता को मर्यादित रहना चाहिए, लेकिन लगातार देखा जा रहा है मर्यादित होकर वक्ता है मंच, एक मर्यादित मंच से बयान देते हैं। मैं यही कह रहा हूँ, ऐसा है बेटा, तुम लोग तो पढ़े लिखे हो, आपने मेरे वक्तव्य को सुना होगा आज तक। अब तक मैंने 1358 भागवत कथाएँ की, तो 1405 श्री राम कथाएँ की, और इस कथा से अपने लिए कोई उपयोग नहीं किया। 1500 करोड़ की यूनिवर्सिटी बनाकर सरकार को दे डाली, अपने अकाउंट में एक पैसा मेरा नहीं है। तो वक्ता को पहले पढ़ना चाहिए, फिर बोलना चाहिए। आज विद्युत संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, क्या वैसे रहेगा? क्या नहीं, विद्युत को नहीं, जब मेरा मन तो नहीं था, पर कर रहे हैं लोग। संत गोष्ठी है, क्या बताओ यार, मैं बहुत प्रसन्न नहीं हूँ किसी से। लोग पढ़ते लिखते ही नहीं, मठ मंदिरों और स्थान बनाने में ध्यान देते रहते हैं। यदि संत जागरूक हो जाते तो हिंदू धर्म की दुर्दशा न होता। महाराज जी, जब आप कथा करते हैं तो क्या लगता है कि श्री कृष्ण और श्री राम आपके समक्ष हैं? बिल्कुल लगता है कि सामने मैं उनके साथ खेल रहा हूँ। ये तो सभी जानते, पूरा भारत जानता है। भगवान की क्रीड़ा स्थली है, क्योंकि आपने कहा कि वह भी आपके साथ खेलते हैं। इस क्रीड़ा स्थली में, भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली में कब तक और रहने का मन है? किसको?
आपको महाराज जी, क्योंकि राम कथा के साथ भगवान श्री कृष्ण की कथा भी श्री कृष्ण की नगरी में आप कर रहे हैं। यावत जीवन आनंद करेंगे हम। इसलिए ये स्थान अब तो मुझको मिल गया है। अभी चलो मेरे पूरे अभी सुनिए,